Okay. Mhm. Very good morning, everyone. Present over. Respected teachers, honorable chief guests, and all my dear friends. Thank you so much for giving your precious time to us. Today, we all are gathered over here to celebrate Foundations Week of Mahayogi Guru Gorakshnath University, Balapur, Gorakhpur. I am Nihai, PMS first year student with my co-host Babu Dubey. Feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all to the sixth day of Foundations Week celebration. Now I hand over to my co-host Babu. धन्यवाद जानवी जी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता दिवस के छठे दिन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री गणेश ने करूँ राष्ट्र के वंदन से वंदे मातरम की ज्योति में अभिनंदन से लिए राष्ट्र को वंदन करता हूँ और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष गौतम जी का हृदय से स्वागत। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रचना विभाग के एचओडी डॉक्टर गणेश पांडे जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। So, to begin with this auspicious occasion, we will have our traditional lamplighting ceremony. जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि जी थे कि वो मंच पर आकर हमारा दीप प्रज्वलित। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये सेकंड वाला जस्ट स्टार्ट a sunlight excels darkness of night. Similarly, blessings, life, prosperity, and this occasion gives us an opportunity to take a stock of our achievements and to reeducate ourselves to face the new challenges that lie ahead. Moving forward now, I would invite my fellow mates for Dharmantri Vasna and Saraswati Vasna. Now,
विश्वास परंतु धन्यवाद बहुत ही अतिथि क्योंकि ये भारत भरा स्वागत करके आपका विभाग है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मैं संचालन होगा आज के अतिथि जी को स्वीकृत समान मैं आप सभी को हमारे अतिथि जी का परिचय डॉक्टर आशीष गौतम जी ने MA पॉलिटिकल साइंस LLB ऑफ लॉ LLD की डिग्रियां देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हैं। श्रीमान 1987 से 1995 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। भारतीय संस्कृति एवं सेवा भावना के प्रचार प्रसार के थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, चाइना, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, बाली, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों का यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आपके द्वारा किया गया। आपको राष्ट्रीय सेवा, मानवता, निर्माण, प्रेरणा आदि जैसे 20 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया। आपने अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए उनके लिए व्यवस्थित चिकित्सालय, उनके बच्चों के लिए आवासीय स्कूल तथा महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण के संचालित करने वाली दिव्य प्रेम सेवा मिशन का संचालन किया है, जिसके अंतर्गत कई सेवा कार्य परिसर भी हैं। संप्रति में आप दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, गंगा संबंध के राष्ट्रीय महामंत्री तथा सेवा ज्योति के मुख्य संपादक हैं। हम आपकी यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। Now, on behalf of the institute,
May I invite our chief guest, Dr. Ashish Gautamji, on stage to come and guide us. Please. और ऐसा वैसे ही दोनों भारत करते हैं 3 बार करें वैसा रेडी करना श्वास भरिए से सब भरिए बाहर ऐसा व्याख्यान मार कुछ व्याख्यान मार पर अब सर्विस कम्युनिकेशन होगा था ये पहले हैं कि क्या कहाँ गए पैसे हमारे और कल पता लगा कि 3 बजे 3 बजे हमने दूसरे कार्यक्रम को समय नहीं रखा है पहले से तो इस नाते आपको गलती से 2 बार सुनना पड़ रहा है शाम को फिर चल रहा है इसलिए इस कम्युनिकेशन की मैं क्षमा मांगता हूँ कहाँ हो गया वो मतलब 2 बार बैठना पड़ा ये आईसी कार्यक्रम के डॉक्टर पाटिल जी और हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र डॉक्टर से प्रणाम कर और हम जानते नहीं लेकिन मैं शिक्षा नहीं की है तो जैसा काम नहीं ये जो लोग पीछे उनकी प्रदान करती है उनके बच्चों का भाग और संख्या नहीं और सबके सही हमारी 25 वर्ष की सेवा है हम कहते हैं मैं सेवा जैसे ज्ञान की दृष्टि इसी प्रकार से सेवा को किसी दृष्टि एक भाव ये बैठा है तो थोड़ा बात उन्होंने पूछा आप बताइए कलाम साहब दुनिया प्रथम वैज्ञानिक कौन कलाम साहब ने मतलब अंत में एक शब्द में जवाब दिया है तुम्हारे जैसा जिज्ञासा है पूरे दुनिया को वैज्ञानिक अतः जिज्ञासा विज्ञान करने देती है और कर्म एक हो सकता एक ही प्रकार का हो सकता है सारा भाव परिवर्तन कैसे नहीं पूरा और भारत की सीमा पर पाकिस्तान
एक सीमा को भूलता तो करना चाहते हैं हमारे मुंह से कोई ये करना चाहते हैं और एक दस खड़ा है 20 साल का नौजवान वो चाहता है कि मैं इसको किसी एक को हम कहते हैं सैनिक दूसरे का हथियार कर्म दोनों का एक ही गोली चलाता है गोल इंस्ट्रूमेंट दोनों के हाथ में में जो उसका कंसिल हुई संघर्ष की अवस्था में दोनों है हाथ दूसरे का एक अगर शहीद होना चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित सम्मान है उसके प्रति जितने प्रकार की श्रद्धा हो सकती है इसी प्रकार से सेवा सेवा ध्यान जैसे विषय में होता है समझ सेवा क्या बड़े संसार में विज्ञान पढ़ाया तो नहीं करता है आप पढ़ाई गई है यही ऊर्जा है यही इसका संचय किया एक आसान रखा गया अच्छे से एनर्जी एनर्जी गलत दिशा में क्या होगा तुम्हें इंटेलिजेंस पर जितने प्रकार की शक्ति दोनों हो सकता है दोनों संभावना है अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में शक्ति लगती है वो लेगा किसी बिजली से सुविधा लेना इसी बिजली से इस और को समझ किया जाता है लेकिन शक्ति पूरी नहीं है ऊर्जा कभी पूरी नहीं है ऊर्जा का उपयोग कौन करता है अर्थात सेवा भावी हृदय है जिम्मेदार हृदय है दायित्व बोध कर्तव्य बोध से जिसकी ग्रस की समझ आज में बचती है उसके हाथ में हथियार औजार लगी कोई वस्तु लगी धन लगा सांसिक एनर्जी आपके पास है प्राकृतिक एनर्जी आपके पास है आध्यात्मिक एनर्जी आपके पास है शारीरिक एनर्जी आपके पास है आर्थिक एनर्जी आपके पास है कई शक्तियां हैं इसी शक्ति को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके मैं दुनिया का देश का समाज का शोषण करके अपना घर कर लूंगा आपको दुख पहुंचा दूंगा उसी राजनीतिक शक्ति से योगी जी जैसा व्यक्ति तो पैदा होता है ये काम करता है ईमानदारी से काम करता है जन सेवा में क्षण लगाता है जितने प्रकार की शक्तियां हैं जितने प्रकार की ऊर्जा है जितने प्रकार की दिशा और दृष्टि है जितने प्रकार अनुभव है इन सबको अगर सेवा में व्यय किया जाए सेवा के लिए व्यय किया जाए दूसरे के सुख साधन संवर्धन में किया जाए तो शायद हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है और जिसके लिए हम शिक्षा ले रहे हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका भी स्वाभाविक विकास होता है अब लगभग 2,500-3,000 पहले आपने किसी बात पर पढ़ते होंगे अष्टांग हृदय में कुछ आपका विषय है उनका है कि
दैहिक दैविक भौतिक नंबर 3 प्रकार के दुख ताप कष्ट क्लेश सबको होता है। इस दैहिक यानी इस काम में आप लोग लगे हो, कैंसर है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द है, हजारों प्रकार के रोग का अनुसंधान अध्ययन करेंगे आप लोग। शरीर एक पंचभूत है, इसने लिया है इसी भूमि से, इसी प्रकृति से, इसी पर्यावरण से। पेड़ भी होगा तो 1000 साल का होगा, ठीक है, अंश क्षरण, इस ब्रीडिंग का क्षरण होना है, उस सारी व्यवस्था का क्षरण होना है, तो आपका भी क्षरण शरीर को होता ही होता है। एक बार सभी को शरीर का दुख कष्ट आता है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। एक ऋषि वासुदेव जी कहते हैं कि भौतिक ताप सबको होता है, कैसा, यानी गरीबी। हम हमारे बेटे को पढ़ाना चाहते पढ़ाने लोग हम नहीं, घर में बेटी का विवाह है, बहन का विवाह है, मैं पैसे खर्च नहीं सकता, माँ बीमार है, अस्पताल ले जा नहीं सकता, अतिथि आने वाले हैं करा नहीं सकता, बरसात है घर का पड़ा, जाड़ा है ओढ़ने कपड़ा नहीं, यह समाज में रीति रिवाज को व्यवहार करने के लिए धन नहीं है, आवश्यक जरूरत नहीं है, इसको भौतिक ताप कहते हैं। आप अपने परिवार में देखना, कभी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी देखना, हो सकता है हमारे परिवार में ऐसा कुछ रहा हो, सबके परिवार में कभी न कभी ऐसा होता है। एक दैवीय ताप होता है जो हमारे आपके हाथ में नहीं है। अब जैसे तो सूखा जैसा कुछ लग रहा है, योगी जी कई बार बैठ के तुझे मंजूर करते क्यों, अनावृष्टि जैसा एक बार माहौल है। अभी मैं आ रहा था फूल पार्क के, तो वहां लबालब समुद्र जैसा कभी देखा करता था, एक बार बिल्कुल लगता है हरी घास दिखाई दे रही है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, आंधी है, तूफान है, भूकंप है, आगजनी है। और फिर 10 साल पहले केदारनाथ घटना की आग होगी इन सबको, यानी ये उस प्रकार का दैवी ताप सबको आता है। और दैवी दैहिक दैविक भौतिक ताप सबको घेरते हैं एक ना एक दिन। और इस बात पर आगे कहते हैं जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार अपने दुखों को पहले दूर करता, आप डॉक्टर बनने जा रहे, अच्छी बात है, आपका जब शरीर स्वस्थ होगा, ठीक होगा, व्यवस्थित होगा, तब में किसी सेवा कर पाओगे आप। तो पहले अपने शरीर की चिंता, अपने परिवार को ठीक करना, इसके बाद से समाज के त्रिताप को दूर करने के लिए सक्रिय सहयोग करता है, सक्रिय, अरे फेसबुक वाला नहीं, या किसी का निधन होगा तो RIP लेके छोड़ दिया, गया नहीं इसके बाद। लोग कहते हैं, आपको भी देखते हो, आपको शादी ब्याह में क्यों बुलाया जाता है, क्यों जाते हो मित्रों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, बहनों में, क्यों बात बात है, क्यों कि किसी के सुख में जाने से सुख बढ़ता है, और किसी का दुर्घटना दुर्भाग्य कोई मर गया या फिर भी मृत्यु हो गई, उसके यहाँ जाने से उसका दुख घटता है। तो इसी काव्य पर कहते हैं जो अपने प्रिय ताप को दूर करके दूसरे के ताप को दूर करने का सक्रिय प्रयास करता है। सनातन धर्म का जो मूल है, भारत का जो सेंट्रल थॉट है, केंद्रीय विचार जो इसका है, उसी को मोक्ष मिलता है, या जो संबोधि भगवत प्राप्ति जो भी शब्द उसको ही मिलता है, शेष नहीं। अब हम सभी लोग ज्यादातर आयुर्वेद के छात्र छात्राएं हैं, ऋषि वाक्यपत्र को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और गहराई से पढ़ने वाले हैं कल हम लोग, लेकिन उसके पीछे की मूल भावना उन्हें व्यक्त कर दी। इसलिए पढ़ना है हमको, इसलिए ज्ञान लेना है, इसलिए हमको शिक्षा लेनी है। तो इसलिए इसके पीछे मूल भाव अष्टांग हृदय भजन को मूल सूत्र आ गया क्या, कि हमको सेवा के लिए जीना है, सेवा के लिए पढ़ना है, सेवा का संकल्प लेना है। मुझे सेवा कोई समझ नहीं है, सेवा कोई विषय नहीं, सेवा केवल हमारा भाव है।
एक मेरे परिचित व्यक्तित्व है, अब आप जैसी उम्र के रहे होंगे, उनका हाथ देखा, पंडित जी ने जन्म पर भी देखी, ताकि इनका हाथ थोड़ा खतरनाक है। क्यों? वो ये जब नौजवानी में आएगा तो उसके हाथ में खून से रंगे रहेंगे, खून से। घर के लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि खून से रंगे रहेंगे, तो रोज ही रंगे रहेंगे। ये सत्य है और ये सत्य सिद्ध हुआ। देश में बहुत बड़े सर्जन है, बड़े सर्जन है, सेवा भाव से करते हैं, फीस कम से कम लेते हैं, नहीं देता फिर भी चलो बिना फीस लेके बिना ऑपरेशन के नहीं छोड़ेंगे, वो अपने घर का भोजन करा देंगे, कम से कम शुल्क लेंगे, नहीं है तो भी छोड़ देंगे, डॉक्टर आरके से प्रताप कर देंगे। तो सारा कहीं वही औजार है, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही छुरा उस तरह होगा, वही कैंची चाकू होगी, लेकिन उससे जीवन दिया जा सकता है, उसी से जीवन लिया जा सकता है। शक्ति जो भी है, ऊर्जा जो भी मिली हमको, जितने प्रकार की शक्ति हुनर मिला, उसको सेवा में प्रयोग किया जाए, यही मेरा निवेदन। दूसरा निवेदन, कभी भी सेवा के लिए संसाधन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्वामी विवेकानंद का नाम भी आपने सुना होगा, चित्र भी देखा होगा। देश के ज्यादातर नौजवान स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होते हैं और उनका चित्र व्यक्तित्व अध्ययन चिंतन लेकर भावनात्मक लगाव भी रखते हैं। स्वामी विवेकानंद की सेवा के संदर्भ में 3 सोपान की चर्चा की है। कहा है कि देखो, देश की किसी भी भूभाग में कहीं भी कोई भी आपने दुख के दारिद्र कष्ट देखा है, 3 प्रकार की मैंने कुछ बातें, भौतिक दारिद्र, दैहिक दैहिक, तीनों प्रकार का दुख कष्ट क्लेश देखा है, तो लगे कि नहीं मेरी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, मैं इसको दूर करने में क्या कर सकता है। अनेक बार हमारे दिल में हलचल होने लगे, जैसे कपड़ा कोई जोड़ता है, कुछ समस्या के प्रति इस प्रकार का दुख दर्द क्लेश आने लगे, उसको देख करके सुन करके जान करके भाई मैं हृदय में भाव आ जाए, नींद उड़ने लगे, नहीं भाई उनके लिए कुछ करना चाहिए। कई विषय हो सकते हैं। तो मानिए कि सोपान नंबर 1 पूरा हुआ, दूसरे सोपान की चर्चा करते क्या आपने उस समस्या के समाधान और निदान के लिए किसी प्रकार का कोई उपाय सोचा है क्या, कोई अपने आयाम सोचा है क्या, कोई इंस्टीट्यूट। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष की चिकित्सा के लिए दुख हुआ, मतलब यहाँ के लोग गरीब हैं, योग चिकित्सालय नहीं, फिर आपने चिकित्सालय के बारे में कुछ सोचा है क्या, निर्माण सोचा है, व्यवस्था सोची है, लोगों का ग्रुप बनाया है, नहीं सोचा तो था अनावश्यक विचार विमर्श रोज किया जाता है, रोज चिंतन, रोज सेमिनार होते हैं, रोज बौद्धिक व्याख्यान हुआ करते हैं। अर्थ क्या है उसका, जब तक प्रत्यक्ष धरातल में उस समस्या के निदान के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। स्वामी विवेकानंद ये कहते कि हमें दूसरा सोपान अनिवार्य हुआ है, और तीसरे सोपान की चर्चा स्वामी जी करते हैं, तो कहते हैं देखो, जब ऐसा काम करते समय आपके मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग आपको पागल कहने लगे, जिनके प्रति सेवा का भाव लेकर के, कर्तव्य भाव लेकर के, दायित्व बोध कर्तव्य बोध से आप गए हो काम करने के लिए, वो भी आप पर लांछन लगाने लगे कि ये किसी व्यक्तिगत हित लाभ के हमारे पास, जैसे नेता वोट मांगने जाता है। कई प्रकार के लांछन आरोप सब प्रकार के आ सकते हैं, आने दीजिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए। अंत में कहते 12 साल लगता है, केवल 12 साल, 12 साल एक गति से काम करिए, सबकी सुनिए, कोई जवाब मत दीजिए। एक शब्द अपने यहाँ चलता है, हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी उन कुत्तों को दौड़ाना शुरू कर कभी मंजिल पहुंच सकता है, क्यों कभी पहुंच सकता, अपनी चाल चलता है, चलता है, चलता है। और 12 साल कहते स्वामी विवेकानंद, चलते रहिए, इस बात को हृदय में धारण करिए। अंत में सभी जो आपके आलोचक थे, दुश्मन थे, चाहे मित्र हो चाहे परिवार कोई भी हो,
आपकी सफलता के आगे सिर झुकाते हैं, आप ही की खिलाए। और जिनको भी आप पढ़ते होंगे आज तक, अपने गुरु गोरख गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय है, या आपके योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी हो, महाकवि गांधी होंगे, या जितने प्रकार के आप चिंतन लेखक विद्वान, इनको सबने समाज ने निकम्मा पहले कहा, पहले घर परिवार के उपयोग के लिए नहीं ऐसा कहा है, समाज के उपयोग के लिए ऐसा कहा है, मूल धारा में लोग चले ऐसा कहे। आज सारा का सारा वक्त उन्हीं को पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को ही हिमालय में चले गए, कहीं समुद्र किनारे चले गए, गुफा में चले गए, जंगल किनारे चले गए, गंगा किनारे चले गए, अपने शरीर को एक अवस्था में बैठा दिया है कि इस देश के लिए, इस अपने समाज की सेवा के लिए। क्यों ये मैं सूत्र दे रहा हूं, इस प्रकार के सूत्र का इस प्रकार के प्रयोग करने से प्रकृति पर, पर्यावरण पर, मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर, जिस परिसर में, जिस परिकर में, जिस परिवेश में मैं हूं, इसका ये परिणाम होगा सिद्ध करके लेके गए। अब आप प्रयोग करिए। शुरू में तो गाली दी गई, आज उन्हीं के सूत्रों पर चली दुनिया बात है। अर्थात स्वामी विवेकानंद के 3 सोपान, पहला, दूसरा, तीसरा, ऋषि भाग्यवत के 3 सूत्र, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इनको 6 को मिलाइए आपस में, 6 को जब मिलाते हैं हम लोग, तभी सेवा के योग हमारा व्यक्तित्व बनता है। आज किसी ने आलोचना कर दी, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, एक बार फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। क्या भैया सचिन तेंदुलकर कई बार एक बार में आउट नहीं हुए ना, एक क्रिकेट नहीं छोड़ दिया उसने, कभी नहीं छोड़ा। तो ये जीवन में हमारे जीवन में आया, आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर आएगा, आ सकता है, संभावनाएं पूरी रहती हैं, फिर भी ना हमको अपने पिता, माँ, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी और हमारे गुरुजन जो इस कैंपस में काम करते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, उनके चरित्र को देखा जाए, उनके चेहरे को देखा जाए। अब क्योंकि सेवा का जो विषय है, अब जैसे गत 2 वर्ष पूर्व पूरे देश में त्राही महाकल कोरोना के कारण से, अब लाखों ने, करोड़ों लोग अपने घर से निकल पड़े थे, उनका बच्चा हाथ भोजन नहीं है, औषधि नहीं है, चप्पल पैर में नहीं है, मई जून अप्रैल का महीना है, पीने का पानी नहीं है। महाराष्ट्र के डॉक्टर पाटिल जी आते हैं, महाराष्ट्र में लातूर में बेचारे ये भी जानते ट्रेन की पटरी को सोना चाहिए, सोना चाहिए, सो गए लोग, कट गए रोटियों के साथ। ऐसा भयावह दृश्य देखा है हमने, सब लोग सुना भी है, भगवान न करे हमारे साथ। उसी बीच आप जैसे नौजवान घर से निकले, कोई दूध पहुंचा रहा है, कोई औषधि पहुंचा रहा है, कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई फल दे रहा है, किया है, आप जैसे नौजवान ने किया है। और जरा सोचो, उसी बीच उन्हीं तिथियों में एक भारत का सिने स्टार, नाम उसका सुशांत सिंह राजपूत, नाम आपने सुना होगा, कुछ फ्रस्ट्रेशन में फांसी लगा देता है। अरे भाई क्यों? आपको इन करोड़ों का दृश्य नहीं दिखाई दिया? अपनी बहन का चेहरा नहीं दिखाई दिया, कैसे रोएगी, राखी बांधती थी? अपने भाई का चेहरा नहीं दिखाई दिया? अपने माँ बाप का चेहरा नहीं दिखाई दिया? अपने गुरुजनों को नहीं दिखाई दिया? लाखों करोड़ों लोगों ने जो टिकट ब्लैक में खरीद फिल्म देखी, उनका नहीं दिखाई दिया? और ये लाखों करोड़ों लोग जो नंगे पैर घूम रहे थे, उनके पैर नहीं दिखाई दिए? अपना क्यों दुख दिखाई दिया? नहीं भैया, समाज का दुख करो, अपने परिवार का दुख करो,
अपने परिजनों का दुख, भाई का, बहन का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, दादा का, दादी का, नानी का, गुरुजनों का, उनके ऋण का क्या हुआ? इसलिए हम स्वतंत्र व्यवस्था के लोग नहीं है। और जो भी सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मेरा कोई कर्तव्य बोध नहीं, तो मैं भी इसी सपना को कह रहा हूं, एक दिन भी बिना व्यवस्था के कोई जिंदा रहे। एक बात करके बात पूरी करूंगा, आपको मैं कुछ प्रसंग का 89 का महीना, 89 में शीत बहुत होती, महाराष्ट्र में ऐसी नहीं, हमारे यहाँ बहुत होती है, बहुत भयंकर शीत, 89 जनवरी का महीना। इसके समय कार्यकर्ता चाय देते लोगों को पास चले गए और बेंच पर बैठ गए। बेंच पर बैठे तो थोड़ा नीचे से कुरमुराहट लगी, हाथ नीचे डाला, कुछ घंटे की छोटी बच्ची हाथ में लगी, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है। जल्दी से उठाया, दांत बंधा हुआ है, हाथ बंद है, शरीर नीला पड़ रहा है, जल्दी से जिससे हॉस्पिटल ले, जैसे योग विद्वान डॉक्टर वहां मिले, तुरंत से खोल के सब कुछ सहयोग हुआ। लेकिन 24 घंटे के बाद वो बचा नहीं सके, तो बेटी ने काम किया था हमारी जोर में। क्यों आखिर? इसलिए कि समय पर माँ की सीने को उष्मा नहीं मिली, पिता का संरक्षण नहीं मिला, डॉक्टर का सहयोग नहीं मिला, कूलिंग कपड़ा नहीं मिला, औषधि नहीं मिली, सुरक्षा नहीं। अपने बारे में सोचिए अगर सब लोग, हम भी सोचे साथ में, पूरे आपके आदरणीय प्रोफेसर सोचे कि यदि हमारे जीवन में इस प्रकार का होगा तो हमारी जीवन यात्रा यहाँ तक पहुंचती क्या? जिस प्रकार हमारे पर कर्तव्य बोध, दायित्व बोध से पूरे समाज में, प्रकृति में, पर्यावरण में, अभी डॉक्टर जीडी अग्रवाल जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने गंगा जी पर अनशन किया और 120 दिन जिंदा रहे। जब 121वें दिन घोषणा की कि मैं आज के बाद पानी नहीं लूंगा, 5 दिन में शरीर पूरा हुआ। आपको विज्ञान भी कहता हो 3 से 5 दिन पर नहीं रह सकते, 3 से 5 मिनट बाद ऑक्सीजन ग्रहण नहीं रह सकते, बिना भोजन के 30 दिन पर नहीं रह सकते। ये आप लोग कहते हो तो स्वतंत्र कैसे हो? समग्र व्यवस्था के ऋणी हम, और इस ऋण के प्रति हमको जीवन भर अपनी दृष्टि, अपने भाव के साथ काम करना ही होगा। स्वामी विवेकानंद कहते जब तक शरीर है, जब तक शरीर है, यानी डेड बॉडी भी आपकी सेवा लेती है। अगर डेड बॉडी का भी अगर 4 लोग अंत्येष्टि करें तो क्या होगा? यानी जब तक मां गर्भ में आने से हमारी सेवा प्रारंभ हो जाती है, माइक्रो फीडिंग हमारे सब प्रकार से, अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि के बाद भी हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन की परंपरा है। अर्थात मां के गर्भ में आने से लेकर के अस्थि विसर्जन तक हम सभी सेवा ले रहे हैं, इस व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपए है आपका, अच्छी बात है, लोग चेक काटते रहिए, भरिएगा, अंत में क्या होगा? ओवरड्राफ्ट चाहिए। इसलिए जब तक शरीर है तब तक हम सेवा ले रहे हैं, इसलिए जब तक शरीर है तब तक हमको सेवा देनी ही पड़ेगी, यही एकमात्र सूत्र सबके लिए। और स्वामी राम सुखदास जी उसी धरती के हुए हैं, गीता प्रेस के प्रमुख संतों में से थे। उनका कहना देखो, केवल अपने संबंध में सोचोगे, करोगे तो आपको संसार मिलेगा, बहुत कुछ सबका दिखाई देंगे, लेकिन संसार के बारे में अगर सोचोगे तो आपको भगवान मिलेगा। आप सबने बहुत धैर्य पूर्वक सुना, अच्छा लग रहा है। आप जैसे नौजवानों के बीच काम किया है, करते रहते हैं। आप जैसे नौजवान छात्र छात्राओं के कारण से हमने 25-26 साल की सेवा की यात्रा की है, आगे भी जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। 2 बार आपको सुनने का कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए हम और पूरे
आपके प्रोफेसर, आपकी फैकल्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। यह वास्तव में प्रेरक और अत्यंत जानकारीपूर्ण एवं जिज्ञासापूर्ण था। हम आपको गणमान्य व्यक्तियों के रूप में अपने बीच पाकर बहुत ही सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गणेश पाटिल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ जो आए और सभा को संबोधित करें। धन्यवाद भैरव। एक्चुअली आशीष जी के उद्बोधन के बाद कुछ कहने के लिए वहां ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन आशीष जी जब बात कर रहे थे तो कुछ चीजें मेरे मन में आई, वो केवल संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मार्च से जब से कॉलेज शुरू हुआ था तब से अन्य अन्य विषयों पर व्याख्यान स्वाभाविक से उसको कह सकते हैं कि एकेडमिक के अलावा जो एक्सपोजर देने की कोशिश हो, एकेडमिक एक्सपोजर देने की कोशिश यहाँ जरूर नहीं है। संस्थान की जो अपेक्षा है, आपने जैसे कहा कि केवल यहाँ से वैद्य अपने परिवार का केवल विचार न करते हुए एक समाज के प्रति आपने बार बार जिक्र किया कि कर्तव्य बोध को लेकर आगे काम करे, यह अपेक्षा साधारण संस्थान की है। अभी जितने भी मैंने कहा कि जितने भी व्याख्यान हुए, ये मुझे लगता है कि पहला व्याख्यान है कि जिसमें अभी तक मैं केवल कि आपको क्या करना है, ये तो बहुत लोगों ने आके बताया होगा, ये क्यों करना है ये मुझे लगता है कि पहली बार बताया गया है। और आपने जिस भाव की बात की, समता और समरसता की हम बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि समता संविधान में है, समरसता का क्या अर्थ है? तो समरसता भाव है, तो आपने कहा कि समता केवल कर्म नहीं, उसी तरह से सेवा जब तक भाव के रूप में आपने नहीं होगा या कर्तव्य भाव नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में, अपने आयुष्य में जब कभी चरितार्थ शुरू करेगा तो समाज के बारे में नहीं सोचेगा। आप जब बात करें तो आपने बात की कि सेवा के लिए संसाधन जुटाने की या संसाधन को मिलने की राह देखने की जरूरत नहीं है। ये जब आपने बात की तो मुझे याद आ गया, पिछले साल अगस्त में त्रिपुर में मैं जहाँ रहता हूँ वहां लगभग 100 साल में जितनी बाढ़ नहीं रही उतनी बाढ़ आई। मेरा घर थोड़ा सा ऊंचे भी था तो उससे मैं आहत नहीं हुआ, लेकिन लगभग 15 से 20 हजार लोगों के घर उजड़ गए। मैं तब यहाँ रहता था तो इसी तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र थे। एक संगठन में काम करने वाले तो उन्होंने कॉल किया कि गरीब जाएंगे इस तरह से है, कुछ छात्रों को कॉल किया। मैंने कुछ छात्रों को कहा तो मंजर ये था कि लोगों के घर उजड़ गए थे, घरों में पानी के लिए मतलब आजू बाजू में पानी था लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। तो पहले 2 दिन तो स्वाभाविक रूप से पानी या भोजन देना एक काम था, लेकिन तीसरे दिन स्वाभाविकता और इन्हीं मतलब बाइबल के लगभग मुझे मेरे याद है, एक दर्शन नाम का एक विद्यार्थी था, एक अनाथ आश्रम चलता था और वहां एक दीवार थी और कीचड़ था और जितने भी लोग सेवा कार्य के लिए आते थे कोई भी वहां जाने के लिए तैयार ना था। एक दर्शन आकड़े नाम का 4th ईयर का स्टूडेंट था, वो एक दूसरे अक्षय नाम के कार्यकर्ता के साथ गया वहां। उसको जिसको कहते थे फेंसिंग था, वो फेंसिंग लान के उसका पैर कट गया और गया और उस अनाथ आश्रम में गया और उस अनाथ आश्रम में ये फर्स्ट ईयर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये 4th ईयर बीएससी का छात्र था, वहां गया और वहां लगभग 4 साल से 5 साल की उम्र से लगभग 12-15 बच्चे थे उस अनाथ आश्रम में।
और जब से बाढ़ आई थी तब से ये पहली बार जिन्होंने देखा कि बाहर से कोई हमारे, तब तक लगभग 15 से 20 घंटे हो गए। फिर यही छात्रों ने जिसको वेतन रखी एक कारवा बनता गया और 15 दिन लगभग 55 स्थानों में क्षेत्रों में एक वैद्य सेवा कार्य चला। और पहले दिन ऐसा था कि हमें मेडिसिन कहाँ मिलेंगे, ऐसे ये थी। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन जिसके समापन एक इसमें राष्ट्रीय महासचिव विनोद जी तावड़े जी की उन्होंने भी भेंट दी थी, तो एक बड़ा हमें अलग से इस क्लासरूम से भी ज्यादा इसमें अभी भी उसकी मेडिसिन ये है, इतना हमारे पास जमावड़ा हो गया। ये लोग विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए सही नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि वो मुझे बात याद आ गई, मैं जरूर कहूंगा कि आशीष जी के दिव्य प्रेम संस्थान को हमें भी एक बार जरूर भेंट देना चाहिए। और जिस समाज से हम आए थे उस समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। दूसरा एक आशीष जी के परिचय में आ गया। आशीष जी ने लगभग 4 साल की पढ़ाई खत्म करने के बाद इस देश के लिए काम किया, जिसमें परिवार को छोड़ के, और उसके बाद में कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया है। कुष्ठ रोगियों के बारे में आशीष जी ने बात की। मैं महाराष्ट्र से आते हूँ, बाबा आमटे जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और बाबा आमटे जी की अभी तीसरी पीढ़ी, उनके बाद प्रकाश आमटे, विकास आमटे, और उनके बाद उनके भी बेटे अभी कुछ लोगों के पूना से पीजी मेडिकल के, जिसको कहेंगे टॉप के मेडिकल कॉलेज से बीएमएस होके जो है वहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिसको कहते हैं कि यहाँ बहुत सारा संस्थान में यूज करने का उल्लेख होती स्वांत चुका है, आत्मिक आनंद के लिए काम करते हुए। इसी के साथ मतलब काका फुकड़े में जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की विवेकानंद हॉस्पिटल के साथ 83 में ऑलमोस्ट पास आउट थे एमएस, लेकिन पूना में अपना घर छोड़ के एक अकाल पीड़ित लाखों का जिन्होंने उल्लेख किया, उस कार्य में जैसे काम किया। तो मैं जरूर अपेक्षा रखूंगा आप सभी से कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद जरूर अगर हो सके तो पूर्णकाल ऐसे किसी सेवा प्रकल्प में या किसी भी तरह के जितना आपको समय हो संभव हो अपनी पारिवारिक दायित्व देख के उसके लिए आप काम करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। निश्चित रूप से आज सेवा पे ही हो गया और जरूर हम आपके संसार में भेज देंगे। इस सेवा के जिसको कह सकते हैं कि कृत्रिम दर्शन हम जरूर करना चाहिए। मुझे कहने से पहचान मैं आपको स्वयं आमंत्रित करता हूँ। आवास भ्रमण जो भी अन्य प्रबंधक जीवन के रूप में हमारी ओर से रहेगी और आपको वहां तक आना है 6 से सुबह। ठीक है, स्वागत करते हैं। नमो नमः। सभायां उपस्थितः देवतुल्यः अस्माकं समक्षे देवतुल्यः किमर्थं वदामि, सेवा परमो धर्मः भवति वयं जानीमः। एवं श्रीमद्भागवतं पुराणं पठितवान्, तस्मिन् लिखितमस्ति देवः कः दैत्यः कः। अहं कक्षायामपि यदा अद्वैतध्यानं पाठयामि तदा छात्रैः सह चर्चां कृत्वा पश्यामि। वदामि यत् यः ददाति सः देवः, यः केवलं स्वीकुर्वन्ति सः दैत्यः। सर्वे केवलं स्वीकर्तुमिच्छन्ति, दानं न ददाति, सेवां कर्मं न कुर्वन्ति, न इच्छन्ति। किन्तु यः सेवां करोति सः देवः। भवन्तः अपि भवितुं शक्नुवन्ति, भवन्तः अपि देवतुल्याः भवितुं शक्नुवन्ति। एतस्य वचनं महोदयम् उक्तम्। अहं डॉक्टर आशीष महोदयाः कृते हृदयेन सादरम् आभारं ज्ञापयामि। एवं महोदय अन्ते
అవసరమకు భవంతः मम सह मम कार्ये सेवाकार्ये कार्यं कर्तुं अभ्यां कर्तुं शक्नोति अतः एवं पुनः साधुवाक् वदामि अभ्यायामि अस्माकं समक्षे छात्राः सर्वेषां छात्राणां नमः जय हिंद जय भारत। Request my mates to come on the stage for Patyan. Yes, I'm Thank you.